हेलो बच्चों। बच्चों, सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई की डेट शीट अब किसी भी वक्त आ सकती है और मैं जानता हूं कि आप सब बच्चे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं एंग्शियस हैं कि अब सीबीएसई की जब डेट शीट आएगी तो उसके बाद हम अपने रिमेनिंग टाइम में कैसे अपने क्लास 12th की और अपने टर्म 1 की तैयारी करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आपने तैयारी करना स्टार्ट करा था क्लास 12th का, तो आप एक सब्जेक्टिव बेस पेपर की तरह तैयारियां करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही चेंज हुआ और टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न का लॉन्च हो गया, तो एकदम से आपकी तैयारी का तरीका और एकदम से क्वेश्चन के पैटर्न्स में भी परिवर्तन हुआ। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि अब आपको अगले 30 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू कैसे करने हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कौन सी सैंपल पेपर बुक आपको करनी चाहिए, कौन सी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और ओएमआर शीट्स पर किस तरह से मॉक पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके साथ अगले हमारे 30 डेज की, जिसका मास्टर प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगले 30 दिन बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका हो, और हो सकता है आप में से काफी बच्चों का सिलेबस अभी तक ऐसा हो जो कंप्लीट ही ना हुआ हो। तो मैंने इन नेक्स्ट 30 डेज को 3 अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करा है कि अगर मुझे तैयारी करनी होती 30 दिन के अंदर तो मैं किस तरह से प्लानिंग करके अपनी तैयारी करता। तो 10 दिन मैंने रखे हैं जिसमें मैं फोकस करूंगा अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा और अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पर ज्यादा। यानी कि फॉर एग्जांपल, आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, आपका फंडामेंटल्स चैप्टर, गुडविल चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन, इसके अलावा इशू ऑफ शेयर्स या थर्ड बुक का कोई भी चैप्टर अगर अभी बचा हुआ है तो आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि उस चैप्टर को आप फिनिश करेंगे। 10 दिन का आपके पास टारगेट है। सेम चीज हर सब्जेक्ट पर आपको अप्लाई करनी है कि इन 10 दिन में आपका मेजॉरिटी फोकस जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके सिलेबस के कंप्लीशन पर। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप पहली कैटेगरी के स्टूडेंट में से हो, तो आपका फोकस होना चाहिए हर चैप्टर को ब्रेक कर करके, यानी कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने पर। अब हर चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पर एक ग्रिप आ जाती है। यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो एटलीस्ट ये मैंने अच्छे से कर लिया, देन नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर। तो शुरू के 10 दिन जो होगा वो आपके ब्रेन में इस तरह से काम चल रहा होगा कि आप हर चैप्टर की अच्छी पकड़ बना रहे होंगे, और अगर आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो अगला स्लॉट है नेक्स्ट 10 डेज का, उसमें हमारा फोकस शिफ्ट होकर थोड़ा सा आ जाएगा सैंपल पेपर्स की तरफ। अब सैंपल पेपर्स क्या होते हैं? सैंपल पेपर्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन मिक्स, यानी कि हर चैप्टर में से मिक्स 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 मिक्स। तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप अपने एग्जाम पैटर्न की तैयारी में धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाओगे। और याद रखना, उन 10 दिनों के अंदर आपका 80% फोकस सिर्फ सैंपल पेपर या मिक्स क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस पर रहेगा। उस समय आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने पर ज्यादा जोर नहीं देना है। तो 10 दिन हो गए आपके जिसमें आप करेंगे पेपर्स की प्रैक्टिस ज्यादा। ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करना है। एंड देन जो आपके आखिरी 10 दिन होंगे, लास्ट 10 दिन होंगे, उसमें आपको करना है मॉक टेस्ट पेपर, यानी कि प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर टाइमर सेट करके 1.5 घंटे का, यानी कि जितने घंटे का आपका पेपर होता है, और एक ओएमआर शीट लेकर उसमें आपको सर्कल करने हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जाम में आपको ओएमआर शीट्स फिल करनी पड़ती हैं, भरनी पड़ती हैं। आप अपनी कई बार प्रैक्टिस करने के टाइम पर सिर्फ पेपर्स पे या अपने रजिस्टर में ABCD ऐसे करके टिक लगा लिया, बुक में ऐसे करके सॉल्व करते हो, तो वो गलती आप मत करना। ये छोटा सा पॉइंट है, आप अभी से ही अपने मॉक पेपर में ओएमआर शीट्स के सर्कल को भरने के हिसाब से ही पेपर सॉल्व करना, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कुछ ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नया कर रहा हूं और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो उस समय
आपकी होगी तो मॉक टेस्ट की ही तैयारी, लेकिन तब आप करेंगे उसको बिल्कुल एक फुल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर, यानी कि प्रॉपर टाइमर लगाकर 1.5 घंटा एट अ स्ट्रेच, यानी कि कोई ब्रेक नहीं लेना है उसमें आपको, और ओएमआर शीट के साथ उसमें आपको अपना काम करना है। तो बेसिकली अगले 30 दिन जो है उसको बहुत अच्छे से प्लान करना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग में थोड़ा सा भी फेल हो जाओगे तो हो सकता है आपको 30 दिन का समय फिर कम लगे। तो अपने पूरे सिलेबस को हर सब्जेक्ट के ब्रेक कर लो, देख लो किसमें कितना बचा हुआ है। शुरू के 10 दिन में फोकस करना अपने सिलेबस के कंप्लीशन पे और हर चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस पर। देन सैंपल पेपर्स के फोकस थोड़ा बढ़ा लेंगे अगले 10 दिन के बाद, और लास्ट में करने हैं आपको मॉक पेपर्स प्रॉपर फुल ड्रेस रिहर्सल की तरह। अब आते हैं बच्चों के सबसे कॉमन डाउट पे, जिसमें मल्टीपल मैसेजेस मेरे पास रोज आते हैं कि सर अब हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कौन सी किताब से अब पढ़ाई करें। तो बच्चों इसका मैं आपको आंसर दे देता हूं। आपको जो सैंपल पेपर बुक लेनी है या जिससे हम अपने यहाँ आरकेजी इंस्टीट्यूट में बच्चों को सैंपल पेपर सॉल्व करवाते हैं, वो है एपीसी बुक्स की। मैंने एपीसी बुक्स की सैंपल पेपर का लिंक जो है डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहां पर जाके बुक को चेक कर सकते हैं। एबीसी बुक्स के जो सैंपल पेपर हैं परफेक्ट 10+1, यानी कि जिसमें 10 पेपर्स आपको पूरे के पूरे मिलते हैं एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, वो आपकी पूरी अच्छी प्रैक्टिस करवा देगा जो पेपर एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल उसके हिसाब से। रहा सवाल अब चैप्टर वाइज एमसीक्यू का, तो अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग बुक है या कोई भी एमसीक्यू बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको तो बेसिकली हर चैप्टर के 40, 50, 60, 70 क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है। और आपके लिए एक सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं कि हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप पर अगर आप जुड़े हुए हो तो हमारी हर चैप्टर की वर्कशीट्स भी अब अवेलेबल हैं आप बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो उनको भी यूज करना तो आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए उनको भी यूज कर सकते हो। मैंने उसका भी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करते हुए जा रहा हूं। जैसा कि हमने पहले कमिट करा था कि हम 30 सितंबर तक अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे यहाँ आरकेजी के अंदर भी सभी बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें मैं करवाऊंगा आपको पूरे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की टर्म 1 की तैयारी। लेकिन उसके लिए आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसके लिए अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपका रिवीजन करवाऊंगा उसके लिए आपको सिलेबस की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसी नोट पर एंड करता हूं इस वीडियो को कि आई होप आप अपनी टर्म 1 की तैयारी अब बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दोगे और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अब आप नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना, ये आखिरी आपके पास मौका है एटलीस्ट अपने टर्म 1 के अच्छे स्कोर को करने का। टर्म 1 में आपके अच्छे स्कोर आएंगे, इसका बेनिफिट याद रखना आपको आगे के ओवरऑल रिजल्ट में भी मिलेगा। तो इसी नोट पर एंड करते हैं बच्चों। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे जल्दी हमारी रिवीजन सीरीज के साथ।